जहाँ पर मनुष्य का धन होगा वहीं पर उसका मन होगा। अगर मन इन संसार की बातों में हम इन्वेस्ट करने लगे, हमारा मन कठोर होता चला जाएगा, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उसकी अगुवाई को हम इग्नोर करने लग जाएंगे और फिर हम वो ऐसी स्थिति में आते हैं जब परमेश्वर ने कहा कि तुम गुनगुना बन गए हो, यू हैव बिकम लूकवार्म। सो इट इज बेटर, जैसे पौलुस ने कहा, अपना मन स्वर्गीय बातों पर लगाओ। मैथ्यू चैप्टर नंबर 6, प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आइए हम सब अपना अपना बाइबल खोलेंगे। We'll open our Bibles to the letter to Colossians. Letter to Colossians, कुलोसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, और हम सब मिलकर उसका 2रा वचन पढ़ने जा रहे हैं। Letter to Colossians chapter number 3 verse number 2. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन नोटिस, ये जो वचन हमने पढ़ा, किसने लिखा है? ये पौलुस ने लिखा है। ये इट इज फॉर द चर्च ऑफ कोलोशियंस। लेकिन साथ ही साथ हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो वचन है आज भी हमारे लिए उतना ही जीवित है, आज भी उतना ही महत्व रखता है ना? उसमें कहा गया है, पौलुस लिखता है कलीसिया को कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। नाउ राइट, मेक अ नोट ऑफ दिस कि ये जो वचन उसने हमें बताया, क्या ये सजेशन है, क्या ये एक एडवाइस है, क्या ये हमें काउंसलिंग के और पर वो दे रहा है, या क्या एक आज्ञा है? आज्ञा है। तो क्या हम इस बात को ध्यान देकर पढ़ते हैं जब कभी भी हम अपनी बाइबल में ये वचन को पढ़ते हैं कि जब पौलुस ने कहा कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, लेकिन उसके पहले उसने एक और चीज़ कही थी कि पृथ्वी पर की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। उसने पहले हमें कुछ नहीं करने के लिए कहा है और फिर कुछ वो करने के लिए कहता है। ये जो आज्ञा है वो 2 चीज़ों में बटी है। जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं ये मत कर और फिर ये कर, उससे पहले ये बताते कि ये बातें गलत है और ये बात जो सही है वो तू कर सकता है, वो तुझे करनी भी चाहिए। इनफैक्ट वो हमें उसी तरह समझाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाओ। आज के दिनों में आप मुझे बताइए कि हम जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं या हम भी जब बड़े हुए, क्या हम इस सीख के साथ बड़े होते? नहीं। हम बच्चे भी जो होते हैं, कई बार बचपन से हम बड़ों को देखते हैं कि किस प्रकार वो बड़े होते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं। और आजकल के बच्चों में हमें बहुत ज़्यादा विजडम मिला है, वर्ल्डली विजडम मिला है ना, ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसी बुद्धि हम बच्चों में भी आजकल होती है, जो हम देख सकते हैं कि बड़े किस प्रकार का काम करते हैं, किस प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय होता है, कहाँ कहाँ पर नौकरी की जा सकती है, कैसे कैसे काम बड़े करते हैं, क्या क्या करते हैं वो अपने जीवन में, सब चीज़ें हम एक तरह से देख सकते हैं बच्चे। और इसीलिए आप अगर देखोगे कि बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं, एक ऐसी उम्र आती है कि वो बड़ों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। अपने पापा की नकल कर लेंगे या बड़े भाई की नकल कर लेंगे, या कोई अगर कुछ बड़ी चीज़ खरीद ले तो उन्हें भी वो चीज़ चाहिए होती है। सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, इन सारी बातों पर अगर हम ध्यान दें, तो हमें बचपन से ही संसार की जो चीज़ें हैं या इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, हम उसके ऊपर इतना मन लगाते हैं कि कई बार हमारा माइंड उसी के अंदर एनग्रॉस्ड होता है, उसके अंदर फंसा हुआ होता है। और यहां पर पौलुस लिखता है कि अपनी पृथ्वी पर की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों पर आप मन लगाओ, वहां पर अपना धन जो है जमाओ। सेट योर ट्रेजर इन हेवन अबव, है ना? अपना धन कहाँ कमाना है हमें? स्वर्ग में। क्यों? और धन की तुलना क्यों की गई है ऐसी हमारे लिए? हम जो आम आदमी हैं,
हमें ऐसी भाषा में क्यों समझाया कि अपना धन जो है या अपना जो ट्रेजर है, अपनी जो संपत्ति है, आप स्वर्ग में कमाने के लिए आप यहाँ पर कार्य करो, या एक तरह से डटे रहो, प्रभु में बढ़ो। क्यों? यस, यीशु मसीह ने एक वचन कहा था कि जहां पर मनुष्य का धन होता है वहीं पर उसका मन भी होता है। अगर एक आदमी, मान लेते हैं मैं अपने कमाई में से कुछ हिस्सा जो है निकाल के मैं स्टॉक मार्केट में चढ़ा दूं, शेयर मार्केट में लगा दूं, और मैंने सोचा कि हाँ, अपने दोस्तों की बातों में मैं आ गया, संसार की इन सारी चीज़ों में मैं आकर मैंने भी सोच लिया ठीक है, आसान तरीके से पैसे कमा सकते हैं, थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, किसी ना किसी चीज़ में काम आ जाएगी। चलो हम लोगों की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों की तरह नहीं, बल्कि एक थोड़ा नेक विचार भी रखते, चलो कि कुछ ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मसीह व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन क्या हम इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि जब मैं अपना पैसा लगाता हूँ उस शेयर मार्केट में, जो हमें एक्चुअली नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड जुआ होता है, ओके, आप कुछ भी कह लो उसे, इट इज सिंपल बट नथिंग बट गैम्बलिंग, ओके, यू मे नॉट एग्री विथ मी बट दैट इज व्हाट इट इज, ओके। अब अगर मैं उसमें लगा दूं तो आप मुझे बताओ, मैं हर दिन क्या करूंगा, बीबीसी का न्यूज़ चला के या फिर एनडीटीवी का वो जो न्यूज़ होता है वो चैनल चला के, उनके बिजनेस वाले जो चैनल्स होते हैं ना, वो न्यूज़ चला के मैं हर बार वो नीचे का हेडिंग पढ़ते रहूँगा। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता मुझे, हाँ, उसमें ग्रीन एरो ऊपर जा रहा है या रेड एरो नीचे जा रहा है, बस उसी से मेरा दिमाग या मेरी भी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है बस है ना, पता चला कि यहाँ पर ये ऊपर चला गया, मैं भी ऊपर चला गया, वाह, दूसरे सेकंड में पता चल गया सब नीचे गिर गया, किसी ने एक ट्वीट कर दिया, कहीं पर कुछ नुकसान हो गया, किसी ने कहीं पर बम फूट दिया, हो गया, सब कुछ नीचे आ गया, और फिर मैं अपना ऐसा दिल पकड़ के मैं भी नीचे बैठ गया, बस शांत। क्या आपने देखा, दिन प्रतिदिन सालों तक हमारा मन वहीं पर अटका होगा कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो क्या कम हो रहा है। क्या मैं अपने काम में मन लगाकर काम कर सकता हूँ? क्या मैं किसी भी चीज़ में मन लगाकर काम कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ। नहीं। अगर मेरा बहुत पैसा उसमें अटका होगा तो मेरा मन हमेशा उसी बातों पर ध्यान देता होगा कि क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये तो मैंने बहुत साधारण सा एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में अपना पैसा ऐसा जमा देते हैं या ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारा मन उसी में अटक जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज की लैंग्वेज में मन लगाना। हम में से बहुतों के पास आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है कि हम फ़ोन में से शॉपिंग करते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बहुत कन्वीनियंट भी है, अच्छी भी बात है, करना भी चाहिए। क्यों इतना कष्ट उठाया जाए, किसी का सर खाए, उससे झूठ बोले कि वहाँ पर 20 में 10 में जो है उसी कीमत में ले लो, खरीद लो, पहनो, जो करना है करो। लेकिन क्या हमने देखा है कि कई बार हमारी जो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, एक होता है कार्ट और एक होता है विश लिस्ट, है ना, जिसे हार्ट बटन दबाएंगे तो विश लिस्ट में चला जाता है वो, फिर वो हफ्तों तक महीनों तक वो उसी के अंदर रहता है, और हम हर बार देखते रहते हैं, कुछ डिस्काउंट आया, कुछ नया ऑफर आया, कुछ नई चीज़ें आई, उसी के साथ कुछ और जुड़ गया, पता नहीं क्या आ गया, नया कलर आ गया उसमें, एक बार पता चल गया वो आउट ऑफ स्टॉक, फिर बैठ गए, फिर और ढूंढने लग गए, फिर और चीज़ें विश लिस्ट में डाल दी। ठीक है, कर सकते हैं हम, लेकिन कई बार क्या हम देखते कि हम उसके ऊपर घंटे बिता देते हैं। जानते हो, लोगों को इसकी लत लग चुकी है। एक के विषय में मैंने सुना कि उसके विश लिस्ट में 3000 आइटम्स थे, 3000। मैंने बोला इतने आइटम्स खरीद के करोगे भी तो क्या, इतने कपड़े एक दिन में तो पहन नहीं सकते, एक साल में भी नहीं पहन सकते। 3000 आइटम्स, यानी कि सोचो मतलब क्या कर रहे होंगे हम उस फोन के साथ। हाँ, हर एक चीज़ हम कर सकते हैं उसमें, अगर उसके नियमित तौर से या नियम के अंदर हम उसे खरीदे, पहने, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या हम उसी के ऊपर लगे हैं बस 10 बार। आप और एक चीज़ नोटिस करो, आज शैतान ने हमें इस तरह फंसाने की कोशिश की है कि हम उस ऐप में से निकल भी जाए ना बाहर, इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता है नया ऑफर, फिर उसी के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर उसी के ऊपर लग गए, और 1 घंटा चला गया और पता चला ऐसे ही टाइम वेस्ट। सी, आवर माइंड इज ऑक्यूपाइड विथ ऑल दीज रबिश थिंग्स। हमारा जो मन है ना, हम क्या करते हैं, इन
सारी बाकी के दिनों में, हफ्ते भर में हम अपने मन को कहीं पे भी लगा देते हैं। हम अपना धन कहीं पर भी जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने बहुत सच्चे, मतलब बहुत ही एक बड़ी बात कह दी थी कि टाइम इज मनी, है ना, कि एक मनुष्य का वक्त जो होता है ना, वो धन के समान होता है। उसका पैसा, उसका एक तरह से टाइम होता है। अब आप नोटिस करो, हम अपना टाइम भी किस प्रकार वेस्ट कर देते, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पता चल गया कि कुछ अच्छा मूवी लग गया है, गए देखने के लिए, 3 घंटे कुछ तो रबिश देख के आ गए, उसके बाद माइंड पूरा सा डाइवर्ट हो गया। जानते हो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, पता है क्या क्या देखती है अपने मोबाइल फोन्स में? मैंने एक बार एक यूथ से बात की, उन्होंने बोला कि एक ऐसा कोई तो मूवी आया अभी रिसेंटली नया, वो मूवी में उन्होंने देखा कि कुछ 2 कपल्स है, वो दोनों कपल्स में अडल्ट्री हो जाती है, यानी कि एक की बीवी और एक का पति, वो दोनों आपस में उनका चक्कर चल जाता है, उनका बच्चा हो जाता है, और फिर दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं, दोनों माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं और बच्चा वैसे ही जी रहा है। दिस इज अ स्टोरी वी आर वॉचिंग, इट इज रबिश, और हम इसके लिए पैसे खर्च करते हैं, वो धन भी देते हैं और समय का धन भी दे देते हैं, और क्या प्राप्त होता है उससे? कुछ भी नहीं। एक तो यूथ ने ये गवाही दी कि एक कोई तो वो लोग आजकल जो वेब सीरीज कहते हैं ना, वेब सीरीज देख के वो डिप्रेशन में चली गई। डू यू नो दिस? दिस इज हैपनिंग, दिस इज द ट्रूथ। ये सारी बातें आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मनुष्य को, हमें बचपन से हमें सिखाया नहीं गया कि, या फिर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि हम अपना समय, हम अपना जो धन है, कहाँ दे रहे हैं, किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। क्या हम प्रभु के वचनों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या घंटों तक लेके बैठे? क्या आपकी आज कभी ऐसे दिन गया है कि बैठे बैठे गर्दन दुखने लग गई बस, और प्रभु को कहे, प्रभु बस अब रहम कर, अब नहीं पढ़ सकता? या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं प्रभु अभी आंखें दर्द करने लग गई यार, अब नहीं पढ़ सकता, और तब प्रभु कहता होगा ठीक है थोड़ा देर आराम कर। या कभी हम संगति में आ गए और कभी हमें लगे कि नहीं अब घर जाना जरूरी हो गया, रात के 12 बज गए। क्या हम ऐसा अपना समय बिता रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचनों को सीखने में? क्या हम इतना समय दे रहे हैं? इन्वेस्ट इन ऑल द गुड थिंग्स, इन्वेस्ट इन व्हाट इज गुड, व्हाट इज प्रॉफिटेबल, यानी कि जो हमें एक तरह से प्रॉफिट देगा, रिटर्न देगा, है ना। आज परमेश्वर के वचन से हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथ में जब हम देते या कहते हैं हम समर्पित करते हैं, हमें सच्चे दिल से करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हम सिर्फ रविवार को कहे प्रभु मैं अपना मन तुझे समर्पित करता हूँ, और अगले दिन फिर शेयर मार्केट में ऊपर नीचे, या फिर वही कुछ बाकी की चीज़ें जो है। समर्पित करना होगा तो वो एक बार करना है, या बार बार करना होगा, या हर दिन करना होगा? हर दिन करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जहां पर तुम्हारा धन होगा वहीं पर तुम्हारा मन भी होगा। आज हमें इन बातों पर ध्यान देना है, मेरा धन कहाँ है, मैं अपना समय कहाँ बिता रहा हूँ, किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कल रात की बात है, जब हम घर लौटे तो कुछ देर के बाद मैं ऐसे ही बैठ गया था, थोड़ी देर के लिए मैंने टीवी चालू किया, और एक शो में देखता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे वो पसंद है। इट्स अबाउट किस प्रकार वो नए नए इन्वेस्टमेंट्स देते हैं लोगों को। अच्छा एजुकेशनल शो है, मैं देखता हूँ बिजनेसेस का। तो मैं वो देख रहा था, तो उसी वक्त ना ऐसे हो गया कि 1 घंटा ऑलमोस्ट बीत गया था। और फिर प्रभु ने मुझे भी कहा, और फिर मम्मी ने भी मुझे डांटा कि क्या देख रहा है ये, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, गो एंड स्लीप, अदरवाइज गो इन योर रूम एंड स्टडी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स करेक्ट। मैंने उससे थोड़ा बोला भी कि क्या तुझे क्या समझता है, मुझे देखने दे 5 मिनट। फिर मैंने समझा कि नहीं, सच ही तो बोल रही है वो, बराबर तो बोल रही है मम्मी, तो जाना तो चाहिए। हम किन बातों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है आज। हम इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए हैं अपने फ़ोन को लेकर, अपने टीवी को लेकर, अपने सराउंडिंग्स को लेकर, अपने फेलोशिप्स को लेकर, कि हम कई बार हम ये बातें भूल जाते कि हमें धन यहाँ नहीं कमाना है, वहाँ कमाना है। सोचो ना कितना हम मन लगाकर काम करते हैं, दिन रात लहू बहाते, पसीना बहाते हैं, और साल नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि हफ्ते में 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन इंडिया में लोग काम करते हैं।
कई कई बार तो 7 दिन काम कर लेते, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए तो 16 घंटे हो चुके हैं। कितना हम एनर्जी वेस्ट करते हैं टू अर्न पेरिशेबल मनी, नाशवंत पैसा कमाने के लिए हम कितना मेहनत करते थे। ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत करो, ज़रूरी भी है, करो, लेकिन क्या हम उतनी ही मेहनत इस वचन को या इस धन को कमाने के लिए कर रहे हैं? प्रभु मुझे बताना तेरे अंदर ये वचनों में क्या भेद है, मुझे भी समझना है। पौलुस को कैसे समझा कलीसिया के बारे में, यूहन्ना कैसे देख पाया स्वर्ग में, पतरस कैसे बदल गया एकदम से, जो लोगों के ऊपर चाकू चलाता था, छुरी चलाता था, अब वो ऐसे कैसे कहता कि ऑनर द किंग। पौलुस जो लोगों को सता रहा था, मंडली को या कलीसिया को, वो आज अब उनके लिए आंसू बहाता है, घुटने पर जाके दिन रात दुआ करता है। ऐसे कैसे बदल आया इनमें? क्या हम ऐसे दुआ में प्रभु से प्रश्न पूछते? क्या हम वहां पर धन जमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मुझे मेहनत करनी है आज? क्या कहा प्रभु ने कि आज और कल की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Seek first the kingdom of God and his righteousness and all things will be added to you। फिर सब कुछ तुम्हारे लिए जोड़ा जाएगा, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। जानते हो आज इसमें भी हम मसीह लोग कई बार स्वार्थी हो जाते हैं। हम इसमें से ना वो लेटर पार्ट देखते हैं, अच्छा बाकी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, मतलब पगार बढ़ेगी, मतलब कार आ जाएगी, इसलिए चलो धार्मिकता ढूंढते क्या है, 10 मिनट और पढ़ लिए, प्रभु धार्मिकता की आज खोज की, कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे प्रॉमिस के हिसाब से तू मुझे दे दे बस। होते हम स्वार्थी, मैं था ऐसे, आप मानो या मानो, हम है सब ऐसे। मैं आप बोलने वाला था, मैंने बोला हम है सब ऐसे। है ना हम? यस। लेकिन हम प्रभु के पास क्यों जा रहे हैं? प्रभु बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू कुछ दे या ना दे, बस तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, और क्या मांगू मैं? बस मुझे तेरी उपस्थिति में रहना सिखा, मुझे तुझे जानना है और करीब से, मुझे तुझे समझना है और करीब से, तेरा नेचर मेरे अंदर इम्पार्ट करिए, अंदर की गंदगी निकाल दो, बस अब बहुत हो गया, नहीं जी सकता इस गंदगी में मैं। अब इस संसार में लोग तुझे पहचानने के लिए मेरा उपयोग कर तू। कहते ना कि वो कुम्हार है, ही इज द पॉटर एंड वी आर क्ले। क्या हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु आज कौन सी अशुद्धता है, आज कौन सा डिफेक्टिव पीस है, निकालना इसे, नया पीस जोड़ दे, नई चीजें लगा इसके अंदर। तू कुम्हार है ना, तो इसका इस्तेमाल कर आज तेरे महिमा के लिए, लोगों को देखने दे तू कैसा है, मेरे जिंदगी से जाहिर कर कि तू कितना अच्छा और सच्चा परमेश्वर है। जानते हो मैंने ये बातें क्यों समझाई? सबसे पहले मन के विषय में, क्योंकि हमारा मन अगर परमेश्वर की वचनों पर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम संसार में जाते जाते हम अपने कठोरता में या फिर एक तरह से प्रभु की ओर से हम दूर होते होते हम प्रभु की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। वी आर नाउ गेटिंग आउट ऑफ दैट फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट। और फिर हमारा फेलोशिप सिर्फ संडे टू संडे हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रेगुलरली जाते हैं, नहीं गए तो कोई पूछ लेगा फ़ोन करके, कौन सुनेगा उनकी 10 बातें, तो जाना पड़ेगा, उससे अच्छा जाकर 10 मिनट बैठ के आ जाएंगे। फेलोशिप हमारा संडे टू संडे हो जाता है फिर प्रभु के साथ। उसमें भी कई बार हमारा एक बार माइंड एक बार चला गया ना, कई बार कहीं और चला जाता है फिर, और फिर एकदम से अगर किसी लीडर ने या प्रीचर ने चिल्लाया तो हमारा ध्यान आ जाता है, फिर होता है ना ऐसे। Why I'm saying this? क्योंकि हमें अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे मेरे अपने मन पर नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए मेरी सहायता कर। बाकी सारी चीज़ों में कितना मन लगा के मैं देखता हूँ कुछ भी बकवास, है ना, बाकी सारी चीज़ों में कितना मैं मन लगा के बैठता हूँ, ऐसे अंगूठा दर्द कर लेता, लेकिन फिर भी प्रभु इसमें भी तो बैठने के लिए मुझे सिखा तू। या क्या हम प्रभु के पास ऐसे जाकर दुआ करते हैं? माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आवर हार्ट, हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है पहले से ही दूषित, और एक कहते हैं ना कि इट वॉज विकेड बट द लॉर्ड हैज चेंज्ड इट। परमेश्वर ने इसे बदल दिया है, अब नया बना दिया है। अब क्या हम परमेश्वर के पास जाकर ये कहते हैं, प्रभु अच्छी बातों पर मुझे मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मेरी सहायता कर। जैसे पौलुस ने तिमोथी को कहा, अच्छी बातों पर तू अध्ययन कर, अच्छी बातों पर अपना मन लगा, इन्हीं के बारे में सोच, बुराइयों के बारे में तो सोच भी मत। जहां पर निंदा हो रही है, गॉसिपिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स डिस्कशंस हो रहे हैं, छोड़ दे उन सारी बातों को, जा परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ाई कर, जा लोगों को बता कितना भला है हमारा परमेश्वर। क्या परमेश्वर के पास जाकर हम अनुग्रह मांगते हैं?
इसके लिए? क्या आप मुझे बताओ, क्या आप कंफर्टेबली जाके कभी बाइबल पढ़ा है किसी ने? हाँ, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ। इतना अच्छे से तो कोई भी नहीं बोला होगा आज। कहाँ जा रहा है भाई? नहीं, अब मैं अच्छे से नहा के, मैं अभी मस्त कंघी वगैरह करके कहाँ बैठने वाला है, मैं बाइबल पढ़ने पढ़ रहा हूँ। ऐसे तो कभी नहीं हुआ होगा आज तक। वेरी रेयरली इट हैपेंस, है ना? इतना मन लगा के हम बाइबल कभी पढ़ने बैठे? कभी नहीं। या होता भी होगा, अगर हम में से कोई भाई बहन ऐसे है तो यू आर ब्लेस्ड एंड गुड, इंस्पायर अस। लेकिन कई बार क्या हम ध्यान देते हैं? कितना हम खुद को तैयार करके हम बाकी सारी बातों में हम जाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं अपने मन को, लेकिन प्रभु के वचन के लिए हम नहीं उतना वक्त देते। क्यों जरूरी ये है? अगर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर ना लगाए तो देखो क्या कहा है पौलुस ने भी और परमेश्वर के वचन में कि शैतान कैसा है? गरजते हुए यस, ही इज लाइक अ रोरिंग लायन, जो रुका है बस कब झपटू इनके ऊपर। इसका मन थोड़ा भटक गया, आ जाओ इसके ऊपर। थोड़ा सा क्या कहा है उसने, जहां पर वो कहता है केन को कि पाप तेरे दरवाजे पर खटखटा रहा है, पाप तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। याद है हमने इन दोनों बातों पर ध्यान दिया था कि उत्पत्ति पहले पुस्तक में कहा है कि एक दरवाजे के बाहर पाप खड़ा है जो हमारे लिए रुका है बस अंदर आने के लिए, और एक दरवाजे के बाहर यीशु मसीह खड़े हैं खटखटाते। कौन सा दरवाजा खोलते हैं हम, बहुत जरूरी है। अगर ये दरवाजा खोल दे तो ये अंदर आ ही नहीं पाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में पाप अंदर आ कैसे सकेगा, आप मुझे बताओ। यस, व्हेन जीसस इज इन आवर हाउस, हाउ कैन सिन एंटर? इट विल हैव टू रन अवे। इसीलिए तो वो कहता है कि परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ, क्योंकि शैतान जो है, इन संसार की जो चीजें हैं वो हमें बस रुकी है, कब अपना वक्त दे दो आप हमें, हम थोड़ी सी बातों से आपको बहला फुसला देंगे, आपको फंसा लेंगे। अगर हम अपने मन पर ध्यान ना दें तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा होते हुए हमने देखा भी है कि कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब हम संसार में घुसते हैं, जब हम वर्ल्डली बातों में एक तरह से बिजी हो जाते हैं, बस काम काम काम, या फिर सिर्फ अपने ही सारी चीज़ों में, अपने ही फेलोशिप में लगे पड़े हैं, दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के वचन में या कलीसिया में आते तो इतना मन नहीं लगा पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी दूर हो चुके हैं उससे ऑटोमेटिकली। जानते हो, ये जो दुरावा आता है या ये जो लंबाई आती है, ये जो डिस्टेंस जो हमारे बीच में एक तरह से आ जाता है, ये बहुत डेंजरस होता है। हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बताओ? खुद के उद्धार के साथ। हम अपने उद्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि प्रभु ठीक है 5 दिन में अपने दोस्त इतने भी बुरे नहीं है, हाँ ठीक है, थोड़े से गालियां दे दे तो क्या हुआ, क्या थोड़ा सा गॉसिपिंग कर लेते तो क्या हुआ, मैं बैठा हूं उनके साथ, मैं नहीं करता गॉसिपिंग। अरे तू बैठा तो है ना वहां पर, यू आर पार्ट ऑफ इट, गेट अप एंड वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। आपने कभी नोटिस किया है यीशु मसीह ऐसे बैठे, सब लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं टेबल पर एंड जीसस इज लिसनिंग? ओके, या वेरी गुड, ओके, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। क्या ऐसे कभी किया है प्रभु ने? कभी हमने पढ़ा है इन सारी बातों के बारे में? नहीं। ऐसे लिखा है कि जहां पर भी वाद होता था या बहस होती थी, प्रभु उठ के चले जाते थे, बिकॉज यू वुड शो आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस। प्रभु की उपस्थिति को मैं वहां पर कैसे लेके जाऊं, उस पवित्र आत्मा को खेद या दुख कैसे पहुंचाऊं मैं? जब हम उन माहौल में होते हैं तब उसे दुख होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर चले जाए तो मन ही मन में हम कठोर बनते चले जाते हैं, क्योंकि फिर वो कन्विक्शन जब भी आता है ना तो हम कहते हैं ठीक है ना, इतना क्या है, कल भी तो यहीं पे बैठा था। फिर हम उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। यस, हम कहने लगते हैं प्रभु इतना भी कुछ बुरा नहीं है मेरा दोस्त, या इतनी भी ये बुरी बातें नहीं है, या इतना भी ये शो जो मैं देख रहा हूँ इसमें इतना भी कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरी संगति भी इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। हर बार की कन्विक्शन को हम फिर क्या करने लगते हैं, उसे इग्नोर करने लगते हैं। कहते कि प्रभु चलता है, ठीक है, दुनिया में इन सारी बातें बहुत ज़रूरी होती है, तुझे नहीं पता दुनियादारी क्या होती है ना? लेकिन इन सारी बातों में हम अपने हृदय को कठोर करने लगते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की अगुवाई को, उसके कन्विक्शन को हम इग्नोर करने लग जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की कन्विक्शन को इग्नोर करते हैं, हम अपने हृदय को कठोर करते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज अगर तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने दिलों को तुम कठोर या कठिन ना करो, जिस प्रकार उन दिनों में यहूदियों ने किया था मिस्र में से निकलने के बाद।
क्यों परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता कि अपने दिलों को कठोर मत करो, ताकि हम उसके साथ बने रहे। अगर वो हमें डिसिप्लिन भी कर रहा है तो इट इज फॉर आवर गुड। अगर हमारे माँ बाप हमें डिसिप्लिन करते तो हमारे अच्छे के लिए होता है ना। क्या हम कहते हैं आज से मैं घर नहीं आऊंगा, बस इतना जोर से डांट दिया मुझे? ऐसे तो नहीं कहते हम। भले कुछ भी हो जाए, हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। तो अगर हमारे परमेश्वर ने भी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई देते हुए हमें कई बार कन्विक्शन दिया होगा कि प्रणीत या संस्कार तू जो भी करता है ये सारी बातें गलत है, इसमें से निकल अब। तो क्या हम उन बातों को ध्यान देकर उसकी आज्ञा पर मानकर, और क्या हम फिर एक बार अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में देकर समर्पित करते हैं, या हम वहीं पर उसे इग्नोर करते हुए अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं? ये समझना जरूरी है। जानते हो ये क्यों जरूरी है? मैं हर एक बात को स्टेप वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपने नोटिस किया होगा मैंने कहाँ से शुरुआत की। ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जब मनुष्य कठोर बना लेता है अपने दिल को, फिर उसकी बैकस्लाइडिंग शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द डेंजरस सिचुएशन वेयर ही इज इन, लाइक 4th स्टेज कैंसर। अब सिर्फ खुदा ही बचा सकता है उसे, क्योंकि फिर वो हर बात को कहता है, अरे ये मुझे पता है ना, वचन 10 बार सुन लिया है, ये सारी बातें, गॉसिपिंग गलत है, ये गलत है, कितने बार वही चीजें। अपने हृदय को जब हम कठोर बना लेते हैं, परमेश्वर के कन्विक्शन को हम एक तरह से उस आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसे कहते कि अब नहीं कल करूंगा मैं, तो उन दिनों में क्या होता है कि हम परमेश्वर की लीडिंग से, उसकी उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं, और तब हम पाप में एक तरह से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और वो समय होता है जब एक मनुष्य बैकस्लाइडिंग में चले जाता है, फिर एक बार पुरानी बातों में चला गया, पुराने मनुष्य में वो जीवन जीने लग गया। दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि तुम में से कोई उस कुल्हाड़ पर या उस प्लाव पर अगर तुम हाथ रखे और पीछे मुड़ के देखे, तो वो स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य नहीं ठहरेगा, है ना। अ पर्सन हु पुट्स हिज हैंड ऑन द प्लाव एंड लुक्स बैक इज नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो पीछे मुड़ के देख ले एक बार, अगर उसे परमेश्वर ने बुलाया है उसके राज्य के लिए, और फिर वो पीछे मुड़ के देखे, तो वो क्या कर रहा है? संसार में देख रहा है। ये कहां पर देखने मिलता है हमें? लूत की पत्नी के पास। क्या किया लूत की पत्नी ने? पीछे देखा, क्योंकि उसे वो संसार और वो सदम गमोरा बहुत पसंद था उसे। उसका मन वहीं पर था, उसका धन भी वहीं पड़ा था, पता नहीं क्या सोने जेवर क्या क्या होंगे, लेकिन बराबर कह रहे भाई। कई बार हमारा भी ऐसा ही होता है। कल ही की बात है, हम भाई की शॉप पे जा रहे थे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे घर से हम जाते वक्त मेरा फ़ोन दीदी के घर पे ही रह गया, और फिर हम निकले आधे रास्ते में, और फिर मैंने नोटिस किया, अरे फ़ोन तो रह गया। तो मम्मी ने बोला, घुमा ले गाड़ी, तो घुमा ले आप जल्दी से। मैंने कहा नहीं, लेट हो रहा है, आप कहाँ घुमाएंगे, और टाइम चला जाएगा, आधा घंटा जाएगा। फिर मैंने एक बात समझी, तब मैं ये अच्छे से कह पाया, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, फ़ोन नहीं होगा कौन सी बड़ी बात है, रास्ता पता है, एक फ़ोन है जिसे कांटेक्ट करना है तुझे, तेरे फ़ोन पे कर लेगा, बस बात खत्म। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो आने के बाद मैं उसे देख लूंगा। रात के 1 बजे तक मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, अरे अब कब आएगा, इतने सारे मैसेजेस आए होंगे, पता नहीं किस किस ने फ़ोन किया होगा। फ़ोन आके देखा, कुछ भी नहीं आया। है ना, ऐसे ही होता है। हमारा मन हम कहाँ पर लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप में से हर एक को मैं एक एनकरेजमेंट देना चाहता हूँ। अगर कई बार उपवास कर लेते ना, अगर आप में से कोई अगर कभी उपवास भी करता है ना, तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। उपवास करते समय ना इन सारी बातों को भी दूर कर दो। सिर्फ खाने को मत त्यागो, मोबाइल रख दो बाहर, संसार का त्याग कर दो, एक बार परमेश्वर के साथ समय बिताओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं फास्टिंग कर रहा हूं लेकिन मैं पता नहीं कौन कौन से मूवीज देख रहा हूं, कहाँ जाकर संगति में बैठा हूं, व्हाट इज द यूज? प्रभु कहेगा तो मेरे साथ तो बैठा ही नहीं है, क्या उपयोग है तेरे इस फास्टिंग का? कई बार हम फास्टिंग मतलब से भी कर देते, प्रभु नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रभु 4 साल हो गए, अब गैस के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल का भाव पता नहीं कहाँ चले गए, बस आज के दिन उपवास करो, कुछ तो कर दे, तो चमत्कार कर। अरे हम अपने ज़रूरतों के लिए क्यों कर रहे हो उपवास? उसने कहा है ना, तू क्यों 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 चिंता करता है तू? अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर दूंगा। हमारा मन उपवास में भी अपने ही चीज़ों में अटका होता है।
हमें अपना मन प्रभु के पास देना होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, सबमिशन ऑफ आवर हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एवरी सिंगल डे. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, फिर एक बार मैं स्टेप वाइज जाने की कोशिश करूँ. मैंने बहुत कुछ बिल्डअप कर दिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने के लिए. जब मनुष्य अपना हृदय जो है वो कठिन कर लेता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है. फिर वो उसके लिए एक कारण या एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें वो बैकस्लाइडिंग में चले जाता है. और तब परमेश्वर कहता है कि तू ना तो गर्म और ना ही तू ठंडा है, अब तू गुनगुना बन चुका है, इससे अच्छा मैं तुझे थूक दूं. है ना? हाँ, इट इज बेटर आई स्पिट यू आउट. यू नो, लूक वार्म. कल की बात है, आप में से हर एक को आजकल ये एक्सपीरियंस आता होगा. गर्मी के दिन चल रहे हैं, कभी किसी ने ऐसे ही कहते ना कि टैप वाटर लाके दे दिया, शी क्या है, हम कहते हैं जा थोड़ा बर्फ तो डाल के आ, ऐसे पानी पिया ही नहीं जाता है ना गर्मी के दिनों में. कल की बात है, मैंने ऐसे पानी पिया तो मुझे लगा दिस इज नॉट एट ऑल इनफ, मुझे कुछ तो चाहिए, इसमें ठंडा करके दे पानी. दैट इज हाउ इट इज. लूक वार्मनेस इज नॉट प्लेजेंट. यानी कि जब गुनगुना जो चीज़, कोई भी चीज़ अगर होती है ना, तो वो एक्चुअली हमें भाती नहीं है, वो पसंद नहीं आने वाली चीज़ है. चाय ले लो, कोई भी चीज़ ले लो आप, इट इज़ नेवर प्लेजेंट. एंड दैट इज व्हाट जीसस सेड टू अ चर्च. कौन से चर्च को कहा परमेश्वर ने? पता होना चाहिए. नहीं, यू शुड नो दिस. द चर्च टू लाउडेशिया, लाउदीकिया की जो कलीसिया थी, पता है? रेवलेशन चैप्टर नंबर 3. कम, लेट्स ओपन इट. प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय. आइए हम सब मिलकर खोलेंगे. यस, रेवलेशन चैप्टर नंबर 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और हम सब मिलकर उसका वचन 14, वर्स नंबर 14 एंड वर्स नंबर 15 हम पढ़ेंगे. रेवलेशन 3, 14 एंड 15. लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा और न गर्म है. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता. इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ. आई एम अबाउट टू स्पिट यू आउट. मतलब परमेश्वर कहता है मैं तुझे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तुझे सहन कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रही है ये सारी चीज़ें, है ना. आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू स्पिट यू आउट, आई एम अबाउट टू वॉमिट. लाउदीकिया की जो कलीसिया थी उसे परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू ठंडा ना तो तू गर्म है. कई बार हम मसीह में जब आते हैं ना, तो ऐसे आग पे, मतलब भट्टी में एक तरह से हम आग पे जलने वाले ऐसे मसीह होते हैं. हम वेरी पैशनेट अबाउट जीसस. यस, जीसस इज लॉर्ड. संडे को जाना ही है 12 बजे 10 बजे. फिर धीरे धीरे हमारा तो पैशन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा. पहले पहले हम 10-10 घंटे, या ज़्यादा हो गया, 1-1 घंटे पहले पढ़ लेंगे. है ना, एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ लिया, या पता नहीं क्या संगति में चले गए. बाद में हमें लगता है नहीं, अब ठीक है ना, एक दिन मिस हो गया, क्या कौन सी बड़ी बात होगी, अगले वाले संडे को चल लेंगे या फिर अगले वाले वेडनेसडे को जा लेंगे. दैट इज व्हाट इट इज. संसार में जब हम जाते हैं, अपना हृदय जो है कठोर हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाता है. और फिर वो स्थिति में आता है जब परमेश्वर कहता है ना तो तू ठंडा और ना ही तू गर्म है. नाउ दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. हमें सीखना होगा, समझना होगा कि हमें इस स्थिति में नहीं आना है. जानते हैं पौलुस कलीसिया को क्या लिखता है थेसल की पत्री में? इन द लेटर टू थेसलोनियंस वो लिखता है कि डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट्स फायर. आत्मा की आग को न बुझाना. ये बहुत छोटा सा वचन है. 1 थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 आई गेस. वहां पर वो लिखता है, वापस एक बार वो एक आज्ञा देता है, इसे बुझने मत देना. बट इट इज वेरी नाइसली रिटन इन इंग्लिश. डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट्स फायर.
1 Thessalonians 5:19 वो कहता है कि आत्मा की आग को न बुझने देना। क्यों कहता है वो ऐसे? क्योंकि वो जानता है कि हम जब संसार में जीवन जीते हैं, हम अपना मन, अपना धन वहीं पर लगा देते हैं, और उसके बाद मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जाता है, और फिर वो लूक वार्म की कंडीशन में आ जाता है, गुनगुना, जो एक तरह से हम कहते हैं, लूक वार्म, अनप्लेजेंट। जानते हो, यीशु मसीह को एक तरह से ये शिकायत थी ये कलीसिया से, आप गुनगुने बन चुके हो, यू हैव बिकम लूक वार्म, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, आइदर हॉट और कोल्ड। क्यों ऐसे कहता है, आइदर हॉट और कोल्ड? इफ यू आर हॉट आई कैन यूज यू, इफ यू आर कोल्ड आई विल डील विथ यू। अगर आप गर्म हो, आग पे एक तरह से मतलब कहते ना, आग से भरे हुए हो, आत्मा की आग में आप जीते हो, तो मैं आपका इस्तेमाल कर लूंगा। अगर आप ठंडे हो चुके हो तो मैं आपके साथ एक व्यवहार कर लूंगा, आपको सिखाऊंगा कि आप कहां पर हो। है ना, हम देखते हैं कि जो लोग ठंडे पड़ जाते हैं, परमेश्वर फिर एक बार उन्हें ले आता है। लेकिन लूक वार्म की स्थिति में परमेश्वर भी कहता है, आप कर क्या रहे हो, डिसाइड कर लो। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पतरस ने भी ये बातें हमें समझाई थी। जानते हो, यहां पर यीशु मसीह उस कलीसिया को क्या कहते हैं, लाउदीकिया की कलीसिया को क्या कहते हैं, कि तुम अपने दिलों में ये समझते हो कि तुम जो हो एक तरह से धनवान हो, बहुत ही धनवान हो चुके हो, यू हैव बिकम रिच, यू से यू आर रिच एंड यू आर वेल्दी एंड यू डोंट नीड एनीथिंग। और फिर यीशु मसीह वहां पर कहते कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे शुद्ध सोना जो है मोल ले लो। आज मैं जब पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मोल लेना है ठीक है, पर तुझसे मोल लेना है ऐसे कैसे? तू तो जो भी देता है फ्री में देता है ना, अनंत काल का जीवन फ्री में दे दिया, सब कुछ तो फ्री में दे दिया, तो ये सोना कौन सा है जो मोल लेना है तुझसे? यू नो, इन इंग्लिश इट इज रिटन बाय फ्रॉम मी, परचेस इट फ्रॉम मी। तो प्रभु ने मुझसे एक बात कही, देख, सैल्वेशन तो तेरे लिए फ्री है ना, ग्रेस और मर्सी, मेरा जो अनुग्रह है, मेरी जो दया है तेरे लिए फ्री है, मैं देते रहूंगा, मेरा प्रेम मैं तुझ पर रोज जाहिर करूंगा, फ्री है। लेकिन डिसाइपलशिप की कॉस्ट, कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुझे मेरे अनुग्रह से मेरे उपस्थिति में चलना है, मेरे करीब आना है, तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अगर हम, इसीलिए प्रभु ने कहा ना कि एक व्यक्ति एक नाव में एक पैर और दूसरे नाव में दूसरा पैर रख के नहीं चल सकता। संसार में एक पैर होगा और एक पैर यहां पर होगा तो कैसे चलेगा? प्रभु कहता है कि कुछ चीज़ों को त्याग, मेरे पास आ, इन चीज़ों को मोल ले ले, बाय दैट गोल्ड फ्रॉम मी, विच इज, यू नो, ऐसे लिखा है कि जो जलते हुए आग में या आग के इसमें वो शुद्ध किया गया है। सोना जानते हो कैसे शुद्ध किया जाता है? आग की भट्टी में, आग की भट्टी में ना वो सोने को डाल देते हैं, और सोना जो होता है ना पहले से ही शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर बहुत इंप्योरिटीज होते हैं। फिर वो जब उसमें डाल देते हैं ना तो उसके अंदर एक उबल आने तक वो रुकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू बॉयल। एक बॉयल आ गया ना, उसे समझ आता है कि यस, दिस इज इन दैट स्टेज ऑफ बिकमिंग प्योर। जो वो कामगार होता है ना, जो वो स्किल्ड वर्कर होता है, वो इतना उसके ऊपर ध्यान देता है बार बार कि वो उसे उस सोने में, वो जो लिक्विड सोना होता है ना, उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिख जाए। And that is what Jesus is saying, that come to me, I will put you on fire so that I can see my reflection in you. तुम्हारे जिंदगी में मैं अपनी खुद की छवि देख पाऊं। मसीह ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, मैं तुम्हारे अंदर अपने बेटे को देखना चाहता हूं। इतना शुद्ध होना है हमें, ऐसे सोना बन पाए हम कि हम जा पाए प्रभु के पास, और जब हम जा पाए तो प्रभु को यीशु मसीह दिखे हमारे अंदर, हम नहीं बल्कि यीशु मसीह दिखे। ये कौन सा सोना है? जानते हो इसके बारे में क्या लिखता है पतरस उसके पत्री में? इन 1 पीटर ही राइट्स दैट हमारा विश्वास ही है जो एक तरह से द मोस्ट प्रेशियस, गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस है, विच हैज बीन प्योरिफाइड बाय फायर। इट इज रिटन इन पीटर कि आग की भट्टी में उसे शुद्ध किया गया, हमारे विश्वास को। क्या विश्वास एक ही बार शुद्ध होता है? हमने तो देखा है विश्वास कई बार कम भी हो जाता है ना? तो विश्वास को हर दिन शुद्ध रखना होगा, परमेश्वर के पास जाना होगा, कहना होगा कि मुझे अपने विश्वास में बने रखने में मेरी सहायता कर। इसलिए पौलुस ये कह पाया, विश्वास की दौड़ मैंने पूरी की है। ऐसे नहीं कहा एक बार विश्वास रख लिया हो गया खत्म।
नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाउदीकिया की जो कलीसिया थी वो भी धनवान थी. दे वर वेरी रिच. और इसलिए प्रभु ने कहा तुम तो गरीब हो, फकीर हो, तुम आओ मेरे पास. क्या इन सब चीज़ों से आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हो? नहीं, आप गरीब हो. यू आर नेकेड, ही सेज. कम टू मी एंड आई विल गिव यू दिस. बाय फ्रॉम मी द प्रेशियस गोल्ड. क्यों कहता है वो? क्योंकि लोगों को लगता है जब धन है तब सब है. What did Paul write in his letter to Timothy? That money is the source of many evils. Root cause of many evils. कितने लोगों ने पढ़ा है ये वचन? पैसा जो है वो बहुत ही ज्यादा बुराइयों के लिए एक तरह से जड़ है उसका. आपको मैं एक छोटी सी बात बताकर आई वांट टू एंड दिस. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपके लिए होमवर्क है, कभी जाके घर पे पढ़ना. हनन्याह सफरिया की स्टोरी पढ़ी है? यस. क्या होता है उन दिनों में? कलीसिया में सारे जो चेले थे वो बैठे होते थे. उनके टेबल के सामने जितने भी लोग आते थे कलीसिया में, उन्होंने अपने सारी धन दौलत बेचकर वो चेलों के पैरों पर आके रख देते थे. और जिस किसी को जैसी ज़रूरत होती थी वो उसमें से ले जाता था. फिर एक बार जो कुछ भी वो कमा लेके आए वो वहाँ पर रख देता था. और ऐसे वो सारे भाईचारा में जीवन जी रहे थे, प्रभु के प्रेम में जीवन जीते थे. हर एक की ज़रूरत के बारे में वो सोचते थे. उन दिनों में ऐसे एक कपल हुआ करते थे जिनका नाम था हनन्याह एंड सफीरा. जो प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि हनन्याह और सफीरा ने उनकी ज़मीन बेच दी और उसमें से जो धन उन्हें मिला उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया, है ना. और फिर वो पतरस के पास जाते हैं और कहते कि ये लो पैसे. और हनन्याह अपने पत्नी को कहता है कि कुछ बोलना नहीं, उन्हें हमने रख लिया, ये सब कुछ बोलना नहीं है, बस अपने सेविंग्स अकाउंट में हमने थोड़ा बहुत सेव कर लिया, लगेंगे आगे चल के. तो फिर वहां पर उन्होंने जाके रख दिए पैसे. और फिर पतरस वहां पर उनसे कहता है कि तुमने ऐसी गुस्ताखी या तुमने ऐसी बुराई या दुष्टता क्यों सोची कि तुमने परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ ऐसा काम किया, उसके खिलाफ तुमने पाप किया, उसे झूठ कहा. और वहां पर हम देखते कि हनन्याह तभी भी सच नहीं बोल पाया. तब भी अपने झूठ को बचाने के चक्कर में वो शांत रहा या कुछ नहीं बोला, उसने कबूल नहीं किया. वहीं पर वो मर गया. फिर उसके बाद उसकी पत्नी आई. उसे पता नहीं चला अब तक क्या हो रहा है. फिर उसे भी पूछा गया. पतरस कहता है कि बता कि जो तुमने ज़मीन बेची क्या तुम्हें वही पैसा यहाँ पर तुमने रखा है? उसने कहा हाँ वही है, बस थोड़े बहुत रखे साइड. वो नहीं यही है, सब यही है, जो भी है यही है, इतना ही मिला है हमें, बस इतना सा ही तो मिला है. पता नहीं ऐसे कहा होगा. एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस कि वो भी वहीं पर मर गए. अब आप मुझे बताइए कि उनका जो सिन था, उनका जो पाप था, उसकी जड़ क्या थी? क्यों ऐसे सोचते हो आप? मैंने कहा इसके लिए, हाँ ठीक है, रख लिया उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए, तो क्या बुराई इसमें? यस, दे ग्रीव द होली स्पिरिट, इट इज करेक्ट. उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया, शोकित किया, या फिर हम कहते हैं ना कि उसे दुख पहुंचाया, खेदित किया. लेकिन इन सारी बातों में उन्होंने एक्चुअल में उनके पाप की जड़ क्या थी? उन्होंने पैसे कुछ रख लिया अपने पास, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, ठीक है ना, भाई को लगते होंगे कुछ काम के लिए, तो क्या बुराई है उसमें? हाँ, फ्यूचर की चिंता. लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रीडीनेस थी. क्यों ग्रीडीनेस थी? क्या आपने नोटिस किया? बाकी जितने भी लोग थे ना, उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर वहां पर रख दिया था. They did not have faith, right? उनका पैसे के ऊपर ही विश्वास था, इसलिए उन्होंने बचा के रखा ना. एक्चुअली उनका विश्वास पैसे के ऊपर कहीं ना कहीं है, इसलिए उन्होंने बचा के रखा. लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका जो मेन जड़ था पाप का, वो क्या था? पैसा. लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोभी थे, या कहीं ना कहीं उन्हें पैसों की हाव थी, पैसों पर प्यार था. कहां से समझ आता है हमें? बाकी सारे भाई बहनों ने अपने जो कुछ भी अपनी संपत्ति थी सब कुछ बेचकर वहां पर पैसे आके रख दिया. लेकिन हनन्याह के बारे में ऐसा लिखा है कि उसने अपने जमीन में से कुछ बेचकर वहां पर पैसे लेके आया और उसमें से भी रख लिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Ananias had more land. You notice that? If you read that in Acts chapter number 5 verse number 1 and 2, you will notice that कि हनन्याह ने अपनी सारी जमीन नहीं बेची थी. पहले ही अपने दिमाग में उसके अंदर खोट था.
पहले ही चोर बसा हुआ था अंदर, चोरी कर ली थी पहले ही। हाँ, इतना जमीन होगा, 1 एकड़ बेच देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, 10 तो है अपने पास, और उसमें से भी कुछ पैसे जो आएंगे रख लेंगे खुद के लिए। पैसा जो था वो उनके पाप का जड़ था, जिसके वजह से उनमें लोभ आया, यानी कि ग्रीडीनेस आया, और ग्रीडीनेस की वजह से उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचाया। उससे भी झूठ कहा, नहीं नहीं इतना ही मिला है। क्यों? परमेश्वर को पैसे की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो परमेश्वर कैसा फिर, है ना? इसलिए पतरस कहता है कि तुम इन सारी बातों में उसे इधर महत्वपूर्ण दे रहे, उसे इधर आदर दे रहे हो, लेकिन अंदर क्या, मन का क्या, मन से झूठ बोलते हो तुम। मन कहां पर फंसा है तुम्हारा? अपने जमीन पर, अपने पैसों पर। जहां पर तुम्हारा मन, जहां पर तुम्हारा धन, वहीं पर तुम्हारा मन। परमेश्वर की ओर मन लगाओ, पौलुस ने कहा। What is the root cause of many evil? Money. And so it is for all young people who are sitting here, including me. Earn, go out there, do hard work. Glorify the Lord with all that you can do. लेकिन पैसों की हाव में नहीं आना, कभी कभी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताकर बताता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले एक्चुअली, मुझे एक जॉब लगा था, और वो जॉब के लिए मुझे बैंगलोर जाके कुछ ट्रेनिंग लेनी थी, और हम सारे जो बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये जॉब ले या ना ले। और उन दिनों में मैं बहुत परेशान था, डिप्रेस था, और मुझे लग रहा था नहीं लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है, क्या सोच रहा हूँ मैं, लेना ही पड़ेगा। जिसको जॉब नहीं हो वो क्या सोचते बैठेगा, उसके पास आई इतनी अच्छी जॉब, ले लो। तो फिर लेना सोच लिया, ठीक है, ऑफर लेटर सब कुछ साइन कर दिया, थम्स अप भेज दिया उसे, हाँ ठीक है मंडे से ज्वाइनिंग कर देंगे। और इन सब बातों में हम बैठे ही थे, तब घर पे मेरे भाई थे और दीदी भी थी, और वो सब बातों को सुन रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर उन्होंने से मुझे एक बात पूछी, मैं जब उन्हें बता रहा था कि कैसे होगा, 5 दिन मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा बैंगलोर, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, पुणे में मैं काम करूँगा, कई बार हो सकता है मुंबई पुणे करना पड़े। फिर उन्होंने पूछा कि दिन कौन कौन से हैं तेरे काम के। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे मंडे और ट्यूसडे ऑफ होगा, संडे भी काम होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ओके। तो सबने बोला ठीक है, अब क्या, पहला जॉब है, ऑप्शन नहीं, करना तो पड़ेगा। ठीक है, फेलोशिप अटेंड कर लेंगे कैसे भी, अब तो कोविड का ज़माना भी चल रहा है, तो वैसे भी चर्चेस नहीं अटेंड होते, तो वैसे भी ऑनलाइन है सब कुछ, रात को आके देख लेंगे। ये मैं अपने मन में कह रहा था, ठीक है। और उस वक्त मेरे भाई ने सिर्फ घर से जाते जाते रास्ते में कहा मत ले जाओ, और मन ही मन में कह रहा था कि अरे यार, आप लोग मुझे और कंफ्यूज करो। जॉब लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, सब डिस्कशन हो गया, और मैंने हाँ भी बोल दिया, अब डिसाइड भी कर लिया कि जाऊंगा, करूंगा, अब कह रहे हो नहीं करो। कहीं से मुश्किल से लगी, अब एक तो जॉब तो लेने दो। उसने कहा नहीं, संडे की संगति मिस होगी, ऐसा कोई भी जॉब मत लेना। और तब मुझे वो बात समझ नहीं आई ठीक से, लेकिन आज उस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई के लिए कि प्रभु ने उसके द्वारा मुझसे बात की। प्रॉब्ली आई वुडंट बी स्टैंडिंग हियर टुडे, आई वुड बी वर्किंग समवेयर एल्स। जहां पर मनुष्य का धन होगा वहीं पर उसका मन होगा। अगर मन इन संसार की बातों में हम एक तरह से उसमें इन्वेस्ट करने लगे, हमारा मन कठोर होता चला जाएगा, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उसकी अगुवाई को हम इग्नोर करने लग जाएंगे, और फिर हम वो ऐसी स्थिति में आते हैं जब परमेश्वर ने कहा कि तुम गुनगुना बन गए हो, यू हैव बिकम लूक वॉर्म, एंड नाउ यू आर इन दैट स्टेज 4 कैंसर ऑफ बैकस्लाइडिंग। सो इट इज बेटर, जैसे पौलुस ने कहा, अपना मन स्वर्गीय बातों पर लगाओ। प्रभु से पूछो, प्रभु क्या कर रहा है तू आज, कहां पर मिनिस्ट्री कर रहा है आज तू, कौन सा मेरा नया भाई आया है आज, मुझे उसकी पहचान कब करके देगा। क्या ऐसे पूछते हो आप, प्रभु से बात करते हो? कभी कभी तो मैं ऐसे बैठते बैठते ना पूछता प्रभु को, प्रभु आज कैसे चल रहा है तेरा बिजनेस, कितने सारे तेरे दास है जो बाहर जाके लोगों को बता रहे हैं, बता तो सही, हमें भी बता, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मेरा इस्तेमाल कर ले, हमें कुछ और संगति का मौका देना प्लीज़, तेरे वचनों में से सीखना है, और हमें टॉक टू हिम, इन्वेस्ट योर टाइम विथ हिम, उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, कुछ दिनों की मेहमान है, बस रहना हमें उसके साथ है। यस
shall we pray?